हेलो नमस्कार, मैं बालू सर। आज आप लोगों के लिए बहुलक लेकर आए हैं क्लास 10 के एमबीबीआई क्वेश्चन। जो बच्चे नए हैं वो माध्यम मालिका देख ले। और आज का वीडियो हम लोग बिना समय गवाए हुए बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला आप लोग जानिएगा। इसमें सबसे पहले L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H होता है। जहां हम लोग जानेंगे L सबसे पहले बहुलक वर्ग क्या होता है। तो किसी आंकड़ा के सबसे अधिक बराबरता के ठीक सामने वाले वर्ग को ही हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग में L होता है निम्न सीमा, F1 होता है बहुलक वर्ग के क्या चीज ठीक बहुलक वर्ग की क्या है बराबरता, और F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बराबरता, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बराबरता, और H होता है वर्ग अमा। बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का कहता है बहुलक निकाले। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग निकालना होगा। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? तो बहुलक वर्ग जो होगा वह क्या होगा? तो बहुलक वर्ग जो होगी वह कौन होगी? तो बहुलक वर्ग इसमें परिवारों की संख्या है, अर्थात इसको बराबरता कह सकते हैं। इसमें सबसे अधिक कौन है? ये 8 है। तो इसके ठीक सामने वाले वर्ग को ही बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके ठीक सामने वाले वर्ग को बहुलक वर्ग। तो यहाँ बहुलक वर्ग क्या हो गया? 3 से 5, यानी कि किसी आंकड़ा में जो सबसे अधिक होगा ना उसके सामने वाले वर्ग को ही हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग निकल गया। चलिए, उसके बाद हेयर L बराबर क्या होगा? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3 हुआ। अब जानेंगे हम लोग F1 क्या होता है। तो F1 होता है बहुलक वर्ग की बराबरता। बहुलक वर्ग क्या है? 3 से 5, इसकी बराबरता क्या है? 8 है। तो बहुलक वर्ग की बराबरता F0 होता है जो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बराबरता। तो इसके ठीक ऊपर वाले वर्ग कौन है? 1 से 3, इसकी बराबरता क्या है? 7 है। तो बहुलक वर्ग की बराबरता 7। F2 जो होता है वह बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बराबरता। तो इसके ठीक नीचे वाले वर्ग कौन है? 5, 7, इसका बराबरता क्या है? 2 है। तो 2 हो गया। और उसके बाद हम लोग जानेंगे H बराबर क्या होता है। तो H वर्ग अमाप। तो 3 और 5 के बीच की दूरी कितना है, यानी डिस्टेंस लेंथी कितना है? लेंथ तो 2 है। इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब यहाँ पर मान रखेंगे बारी बारी से। L कितना है? तो 3 प्लस उसके F1 कितना है? तो F1 कितना है? 8 माइनस F0 कितना है? तो 7 बटे F0। उसके बाद क्या है? 2 गुने F1 कितना है? तो F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 कितना है? 2 है गुने H कितना है? तो H हो गया 2। चलिए, 3 प्लस ये कितना होगा? 8 में से 7 के 1, 8 दूना 16 माइनस 9 गुने 2, यानी कि 3 प्लस ये हो जाएगा 1 बटे क्या चीज? 16 में से 9 गया 7 गुने 2, यानी 3 प्लस 2 बटे 7। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम 7 होगा। तो 7 और 9 कुछ है तो 1, 7 3 21 प्लस 2, यानी 23 बटे 7। इसको गुना करेंगे तो 7 3 21, हाथ में 2, 7 दूना 14, 7 बटे 56, 7 बचे 35। तो लिखेंगे अतः बहुलक आंकड़ा का बहुलक क्या है? आंकड़ा का बहुलक क्या है? 3.285 है। यही इसका उत्तर है। चलिए, आप लोग समझ गए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।